चली परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, शीतल हो हरि ने कहा हाय। अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रन केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर, हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मती गई मूड की मरी है। दुर्योधन को बोंधू कैसे, इस रन को अब रोंधू कैसे। यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण कर्ण को समझाते हैं कि हे कर्ण, हे वीर, अब और कोई उपाय शेष नहीं है। अब अंततः हमें धनुष धरना ही पड़ेगा, क्षत्रिय समूह को मरना ही पड़ेगा। तुमने तो देखा कि मैंने कितना कुछ किया, परंतु दुर्योधन मत वाला है, वो कुछ समझने वाला नहीं है। उसे केवल रन चाहिए, रन के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। क्या 5 ग्राम ज्यादा थे? तुम भी तो बता सकते हो। किंतु क्या करे, वो भी कौरव को भारी था। हाय, अब मैं यही सोचता हूँ कि इस दुर्योधन को कैसे समझाऊं और इस रन को कैसे रोकूं। आगे दिनकर साहब लिखते हैं कि सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रन में जब काल प्रकट होगा। बाहर सोनित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्सन विष्णन बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओर धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी तल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तो संग ना उसका छोड़ेगा, वो क्यों रन से मुख मोड़ेगा। तो संग ना उसका छोड़ेगा, वो क्यों रन से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, क्या अघटनीय घटना कराल। तू पृथा कुक्षी का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरवों के दल में रहता है। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने हो तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पाप्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे हैं, जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील है परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पाव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माचीप चंबर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आह क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रन अनायास रुक जाएगा, क्रुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी से गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तजरन रोक सके, भूखा हर भाभी सोख सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण, तू ही कुंती का तनय ज्येष्ठ, तू मेरी एक बात सुन ले, तू मुझे एक भीख दे ले। यहाँ प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कर्ण से भिक्षा मांगते हैं कि हे कर्ण, तू मुझे केवल एक भीख दे दे कि तू अपनी माता के पास लौट कर वापस चल जा। तू तो जानता है कि दुर्योधन तुझसे ही शक्तिशाली है। दुर्योधन का अभिमान तू है, और तू जब तक है तो वो क्यों रन से मुख मोड़ेगा, उसे पता है तेरी ताकत। किंतु इसमें तो तेरा भी दोष नहीं है कर्ण, तूने कभी मात्र का आदर पाया नहीं है। किंतु अभी भी वक्त है कर्ण, एक ही उपाय है इस रन को रोकने के लिए। वो उपाय ये है कि तू वापस कुंती के पास चल जा। जैसे ही तो कुंती के पास जाएगा, सब कोई तेरा अभिषेक करेगा, आरती समोद उतारेगी, सब मिलकर पाव तेरे पखारेंगे।
तुम्हारे पहरे पर स्वयं पार्थ खड़ा होगा, सहदेव नकुल तेरे भाई होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली तुमको पान खिलाएगी। कितना अच्छा दृश्य होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, तुझको असली रूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी कुंती फूली ना समाएगी। कुंती को जब खोई मणि मिलेगी तो कुंती फूली भी नहीं समाएगी। गुरुराज स्वयं उस वक्त झुक जाएगा और संसार बड़े सुख में होगा। सब कोई तेरा सौभाग्य मनाएंगे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे कुरुराज्य समर्पण करता हूँ, मैं तुझे साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, मैं तुझे सब कुछ देता हूँ, बस एक भीख मुझको दे दे। प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कर्ण से भीख मांगते हैं कि हे कर्ण, तुम बस एक भीख दो। किंतु कर्ण ये सब सुनकर कहते हैं कि सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ। कैसी होगी वो माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती है फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वो नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए। सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वो नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिनी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका हिय था, सूत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वो तो यशस्वनी बनी रही, सबकी भौ मुझ पर तनी रही। कन्या वो रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दिनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधी ले ना सकी, छिपकर भी तो सुधी ले ना सकी। छाया अंचल की दे ना सकी। पांच तनई फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदै हो जाती है, बिछड़ों को गले लगाती है। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वो पाप अभी भी है मुझ में, वो साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वो डर जाएगी, क्या हुआ कि वो डर जाएगी, कुंती को काट ना खाएगी। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। कुंती की क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विस्व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजो किसको, राधा को छोड़ भजो किसको, जननी है वही तजो किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान दिया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वो दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके। कर्तव्य क्या क्या ना किया इसने, मुझको नम जन्म दिया उसने। हैरिणी कर्ण का रोम रोम, हैरिणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सूरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। अंगराज कर्ण ये सब सुनकर अधीर होते हैं और अधीर होने के पश्चात कहते हैं कि हे केशव,
आप तो सब कुछ जानते हैं। जो कुंती है वो कुंती मुझे जन्म देकर एक पाषाण की तरह मुझे फेंक करके आ गई। उसने मुझे जन्म तो दिया, किंतु जन्म देने के बाद उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने अपनी माँ का दूध तक नहीं पिया। यहाँ पर कर्ण अपने माँ के बारे में बताता है कि क्या कोई माँ अपने पुत्र को जन्म देने के पश्चात ऐसे कोई फेंक सकता है? उसका हृदय क्या पाषाण नहीं था? उसके पश्चात कर्ण बताते हैं कि उसको अगर कोई पाला है तो वो है उसकी माँ राधे। राधे ने उसको पाला है और राधे ने उसको पाल करके बड़ा किया है। और हे केशव, अब मैं धनुर्धर हो चुका हूँ, अब इसके पश्चात कुंती को और क्या चाहिए? इसके पश्चात वो मुझे मांग रही है, किंतु अभी भी मुझ में वो पाप है, अभी भी मुझ में वो साप है। क्या अभी उसे कोई कुछ नहीं कहेगा? कहने वाले अभी भी उसे कहेंगे। इसके पश्चात कर्ण कहते हैं कि हे केशव, जो असल जीवन है वो असल जीवन देने वाला और कोई नहीं, स्वयं दुर्योधन है। क्योंकि दुर्योधन ही मुझे रंक से राजा बनाया, दुर्योधन ही मुझे एक माटी में धूल में पड़े हुए एक शूद्र पुत्र को आज अंगराज बनाया। दुर्योधन ही मुझे असल जीवन दिया, तो मैं उसे कभी किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। कर्ण का रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। यहाँ पर कर्ण अपने मित्र दुर्योधन की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि मैं क्यों दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं सब कुछ त्याग कर दूं, लेकिन केशव, मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। अब आगे के लाइंस आपको मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। और अन्य सारे इसी तरह की कविता को पाने के लिए जुड़े रहें भास्कर खवास टॉक्स चैनल के साथ। धन्यवाद।